क्योंकि जैक बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें एग्ज़ाम लेना चाहिए वो फुल सेफ्टी के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो और एग्ज़ाम में भी कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने लॉकडाउन में भी काफ़ी कड़ी मेहनत की, हार्ड वर्क किया और अपने सिलेबस को फिनिश किया। तो वो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो। और नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जेएच अपडेट का स्पेशल प्रोग्राम। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक और इंटर के छात्रों से। बता दें कि मैट्रिक और इंटर के एग्जाम को लेकर छात्रों व अभिभावकों के मन में जहां असमंजस बनी हुई है, वहीं उनके मन में परीक्षा को लेकर जैक बोर्ड के निर्णय का इंतजार है। आज हम उन छात्रों व अभिभावकों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, वे क्या चाहते हैं, एग्जाम रद्द होना चाहिए या फिर एग्जाम लिया जाना चाहिए, वे क्या सोच रहे हैं। अभी हमारे बीच वर्ग 10वीं की एक छात्रा है, हम उनसे बात करते हैं। बीच आकांक्षा हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। मैं आकांक्षा कुमारी हूँ और मैं चौपारण प्रखंड में स्थित कस्तूरबा गांधी +2 हाई स्कूल सिमपुर दादपुर से अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं जैक बोर्ड से पढ़ाई कर रही थी। कोरोना के कारण झारखंड सहित पूरे देश में लॉक की स्थिति बनी हुई है। कई एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। वहीं अब झारखंड में मैट्रिक और बोर्ड के एग्जाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी जैसी स्थिति चल रही है, जो पैंडेमिक डे चल रहा है कोविड-19 का, और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये कोरोना की दूसरी लहर हमारे इंडिया में चल रही है। पर फिर भी मुझे लगता है कि इसके बीच हमारे गवर्नमेंट जो काफ़ी प्रॉब्लम फंसी हुई है, समझ नहीं पा रही है कि एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने स्तर से बताना चाहूँगी कि जैक बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें एग्ज़ाम लेना चाहिए वो फुल सेफ्टी के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो और एग्ज़ाम में भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि सीबीएसई अपने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखती है, प्री टेस्ट लेती है, सरप्राइज टेस्ट लेती है, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु जैक बोर्ड में ऐसा कुछ है नहीं। वो अभी हम लोग का कुछ दिन पहले से ही 8th का बोर्ड स्टार्ट हुआ, फिर 9th में हम बोर्ड देते हैं और 10th में आए हैं, तो उनके पास सिर्फ हो सकता है इनका रिकॉर्ड होगा, पर वो किस स्तर पे हमारा रिजल्ट देंगे। और इसमें उन बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो जाएगी जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो 90% का एक्सेप्टेशन कर रहे थे, और उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम रद्द नहीं करना चाहिए उनको। आखिर में आप रद्द नहीं करने के पक्ष में क्यों हैं? भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भी मांग कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए। तो आप रद्द करने के पक्ष में क्यों नहीं है? सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी फुल तैयारी में थे, मतलब जो 90% के मतलब पूरा लड़ रहे थे। कोविड-19 की स्थिति ऐसी होने के बाद भी हर जगह से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, और जो उनकी मेहनत है, अगर एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा तो वो बिल्कुल ऐसे पानी में मिल जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को रद्द नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। और जैसी कोविड-19 की स्थिति है, तो इसके लिए उन्हें सोचना, एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि किस तरह वो एग्ज़ाम लेंगे। ये होम सेंटर होगा या सेंटर कहीं भी हो, और शिक्षकों के साथ पूरी कार्रवाई के साथ, मतलब पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ इस एग्ज़ाम को लेना चाहिए, ताकि कोविड-19 का संक्रमण भी ना फैले और एग्ज़ाम भी हमारा हो सके। तो आपका कहने का मतलब है कि आप 100% प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम को लेकर? हाँ सर, मैं तो हूँ, और बहुत से बच्चे हैं, मतलब लगभग ऐसा आप नहीं कह सकते कि सब बच्चे प्रिपेयर नहीं हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने एग्ज़ाम को लेकर प्रिपेयर थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम हो। अच्छा, एग्ज़ाम को लेकर आपकी तैयारी कैसे चल रही थी? क्या मतलब कि आपका तैयारी करने का तरीका क्या था? आपका कितना देर पढ़ते थे, क्या करते थे? और ये जो 1.5 साल का आपका जो लगातार स्कूल बंद रहा, उस समय आपका तैयारी कैसे चल रहा था? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी। जब लॉकडाउन लग चुका था तो मैं बहुत ही, मतलब मैं नई 10th में आई थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ 10th की पढ़ाई करना चाहती थी। तो कोविड-19 के साथ साथ इस एरिया में उतना कोरोना मतलब नहीं था, तो इसलिए मेरे घर के बगल में ही कुछ टीचर्स हैं जो मेरे स्कूल से बिलोंग करते थे, वो काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं उनके साथ उनके कोचिंग में पढ़ाई करती थी, और उन्होंने मेरे एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करवाई, सारे सब्जेक्ट और सिलेबस को कंप्लीट करवाया और बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया। तो उनके साथ साथ मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी चली। वो मुझे प्रिपेयर कराते थे, हमारे ट्यूशन कोचिंग्स में टेस्ट लिए जाते थे, सरप्राइज टेस्ट होते थे, और बार बार हमारे टीचर जो थे बहुत अच्छे प्रयास किए। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट थे जो मेरे ट्यूशन में पढ़ाई करते थे मेरे साथ, तो उन सभी का भी प्रिपरेशन उन्होंने करवाया, और काफ़ी अच्छे हैं हम लोग की प्रिपरेशन। इसलिए मैं लॉकडाउन में होने के बाद भी घर पे भी पढ़ाई करती थी और उनके दिए हुए होमवर्क को कंप्लीट करती थी। और मैं कुछ ऐप्स जो मोबाइल पे भी आ रहे हैं, जैसे फ़ोन भी है मेरे पास जी, तो मैं डाउटनेट से अपने सॉल्यूशन करती थी, उनसे क्लासेस करती थी, साथ में
हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस भी हुआ, तो जी। हमारे टीचर्स जो स्कूल के टीचर्स थे वो भी हमारी काफ़ी हेल्प किए, और हमारे कोचिंग की टीचर, इसलिए मैंने हर जगह से पढ़ाई की, हर जगह कोशिश की कि मैं भले ही लॉकडाउन लगा हुआ पर मैं पढ़ सकूं, इसलिए मैंने तैयारी भी की है, काफ़ी अच्छी तैयारी की है, और मुझे यकीन है कि मैं काफ़ी अच्छा करूँगी। अच्छा, कितना देर आपका तैयारी चल रहा था प्रतिदिन? मेरे हिसाब से 2 घंटा मेरा चल रहा था स्कूल का ऑनलाइन क्लास जी। पर सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर उसके लिए होमवर्क जो मिलते थे उसके लिए मैं कुछ टाइम देती होंगी 2 घंटा, और फिर मैं ट्यूशन जाती थी 2 घंटा, मैं ट्यूशन जाती थी और फिर ट्यूशन के होमवर्क को कंप्लीट करती थी, और रात में मैं खुद सेल्फ स्टडी करती थी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एग्ज़ाम को लेकर? आप मैं जानती हूँ अभी काफ़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, क्योंकि झारखंड में भी काफ़ी कोविड-19 अपना पैर पसार रहा है, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो जैक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका फ्यूचर पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और हमारे कोविड-19 से भी हम लोग बच सकें। अच्छा, आगे क्या कहना चाहेंगे आप उन बच्चों को जो एग्ज़ाम चाहते हैं कि रद्द हो जाए? मुझे लगता है कि नहीं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी प्रिपरेशन है फिर भी वो चाहते हैं कि रद्द हो जाए, तो उनके पीछे सिर्फ यही कोविड-19 का डर हो सकता है, और उनके पेरेंट्स तो काफ़ी अच्छे, मतलब अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, तो पेरेंट्स भी कोविड-19 के डर के कारण बोल रहे हो कि एग्ज़ाम रद्द हो जाए, पर उन्हें ये भी देखना चाहिए कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, जो कितनी मेहनत से दिन रात एक करके जो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनकी मेहनत से ज़्यादा ये कोविड-19 का डर, मतलब दोनों तरफ ये सही है, कोविड-19 का डर भी है और एग्ज़ाम भी होना चाहिए, तो इसके लिए बस एक ही तरीका है कि ये हमारे सीएम ही कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा उपाय निकाले कि हमारा भी फ्यूचर बर्बाद ना हो और एग्ज़ाम भी मतलब हो सके। अच्छा, ये जिस तरह से लग रहा है सीबीएसई बोर्ड ने रद्द किया एग्ज़ाम को 10th का 12th का, और भी कई स्टेट जो हैं, यूपी हैं और भी कई स्टेट जो हैं सो फैसले ले चुके हैं रद्द करने का, तो हो सकता है, उम्मीद है कि झारखंड की सरकार भी रद्द करे एग्ज़ाम। तो आप इसके बाद क्या करना चाहें, मतलब कि इसके बाद आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर एग्ज़ाम वो रद्द भी करते हैं तो मतलब ऐसा तो उन्हें तो पता नहीं ना है कि कौन बच्चा है इसमें 90% की तैयारी कर रहा था और कौन बच्चा 90% की तैयारी नहीं कर रहा था, तो अगर वैसा अगर होता है तो उन्हें ये मतलब जो हमें 8 और 9th हम लोग का जो जैक बोर्ड लेती है, तो उनके हिसाब से उनको बच्चे की रेपुटेशन पे ध्यान देना चाहिए, और हमारे स्कूल के रेपुटेशन से, स्कूल से कनेक्ट करना चाहिए उन्हें, और इन्हें पूछना चाहिए कि इस बच्चे का रेपुटेशन, उसके हिसाब से उन्हें ऐसा मार्क्स देना चाहिए कि मतलब ऐसे मतलब कहीं जॉब लेने में भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि हम जो 10th में बोर्ड लिखते हैं तो हमारे ये परसेंटेज हर जगह पे काम आता है, तो अब गवर्नमेंट को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा मार्क्स देना चाहिए जो बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट ना करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि जो बच्चे पढ़े नहीं उनको भी पास कर दिया जाएगा, हाँ, तो उनका फ्यूचर कैसा रहेगा बाद में? आप क्या कहेंगे उन लोगों बच्चों को? मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे बहुत बच्चे हैं कि जो नहीं पढ़े, तो फिर भी उनका अगर 60% एबव या फिर उनका पासिंग मार्क्स आ जाता है, तो जब वो कहीं जॉब लेना चाहेंगे, मेरे हिसाब से तो भारत की स्थिति इसलिए इतनी अच्छी भी नहीं है, अगर वो कहीं जॉब लेते हैं, अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, तो वो जहाँ पे जाएंगे तो उनको जितनी नॉलेज है वो उतना ही अपने नॉलेज के अनुसार काम करेंगे, तो हमारे भारत की स्थिति गड़बड़ाएगी। जी, कहने का मतलब है कि अगर बेसी अगर कमज़ोर रहेगा तो ऊपर भी आपका कमज़ोर रहेगा और उनका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरे नमस्ते। हम अंगद कुमार विद्यालय हाई स्कूल सिंहपुर दादपुर से बोल रहे हैं। हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अपने राय प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप हमारा राय जानें, आप यह जान लीजिए कि हमारा जो स्टेट है झारखंड, उसके स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। तो कई स्टूडेंट हैं झारखंड में जो कि चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो और कई चाहते हैं नहीं हो। तो जो चाहते हैं नहीं हो, उनके चाहने के पीछे यह रीज़न है कि वो जान रहे कि उनका काफ़ी समय जा चुका है और वो जल्दी से जल्दी अपने नेक्स्ट क्लास का स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो और उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करे जाए ताकि वे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। और जो गवर्नमेंट है वो लगातार एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन करती गई, जिसके कारण लगभग स्टूडेंट जो थे वो अपने क्लास के ही स्टडी में ही उलझे रह गए, अपनी जिस क्लास में थे उसी की स्टडी करते रह गए। तो इसलिए वो चाहते हैं एग्ज़ाम को, ताकि उन्होंने जितना स्टडी किया है उसका उन्हें रिजल्ट मिले। कि
पहले सुरक्षा फिर परीक्षा। तो अगर इस रिजल्ट को फॉलो करती है झारखंड की गवर्नमेंट और एग्ज़ाम नहीं लेती तो उन्हें रिजल्ट पब्लिक करते समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि उन्हें ऐसा रिजल्ट तैयार करना पड़ेगा जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट सेटिस्फाई हो सकें। और हमारी एक रिक्वेस्ट भी है झारखंड सरकार से कि अगर वो रिजल्ट को पब्लिश करती है बिना एग्जामिनेशन के तो वो किस बेस पे, किस आधार को लेकर रिजल्ट को पब्लिक करती है ये भी पब्लिक कर दे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, जिनके पेरेंट्स हैं, वो उस रिजल्ट से सेटिस्फाई हो सकें।